जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का जो पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, इसका प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 13/31/25 13/31/25 इसको बताना है कि शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाला को देखिए, ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, ठीक है, और नीचे वाला को बोला जाता है हर। ठीक है, ऊपर वाला का अंश यानी इंग्लिश में नोमिनेटर, नीचे वाला को हर यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसमें जो हर दिया गया इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना। देखिए 31/25 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो इसमें देखिए 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 625, फिर 5 से लगाइएगा तो 25, 25 पचे 625 50 25। ठीक है, यानी इसका हर का जब परिमीकरण हम लोग की हर का परिमीकरण कर रहे हैं, हाँ, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया, यानी 13/5 गुना 5 गुना 5, यानी 13 इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ठीक है, 5 का पावर 4 यानी 5 जो है 4 बार आया है, इसलिए 5 को गुना में पावर जुड़ जाता है, 8वीं क्लास में पढ़ाया गया। ठीक है, पावर जुड़ जाएगा 1 2 3 4, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 5 का पावर 4 हो गया। तो देखिए कोई भी संख्या जो है शांत होने के लिए कंडीशन होता है, अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में रहता तब कहेंगे ये शांत है। ठीक है, अगर ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं रहता तो कहेंगे ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए 5 का पावर n के रूप में है। ठीक है, लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 4 है। ठीक है, और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक शांत आवृत्ति है। भाई इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, लिख सकते हैं, यह शांत आवृत्ति बात हुई है। अब हम लोग क्या करना है, अगला क्वेश्चन जो 17/8 है। ठीक है, 8 का को फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 8 का गुणनखंड कीजिएगा 4 दूना 8 2 दूना 4, यानी 17 इसका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 का, यानी 17/2 का पावर 3। ठीक है, 17/2 का पावर 3 आ गया। लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 है, और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है अतः यह एक शांत आवृत्ति है। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के आगे आपका शांत आवृत्ति आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 में देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 64/455, 64/455। ठीक है, 64/455 जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, 455 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 5 से लगाइएगा, 5 9 45 5 1 5 13 7 91 का, 64/5 गुना 7 गुना 13 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हर का अभाज्य
गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है, 5 गुना 7 गुना 13 है, और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों यहाँ पे इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो है ये अशांत आवृत्ति होगा। इसे 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह एक अशांत आवृत्ति है, भाई इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा 15/1600, 15/1600 4 नंबर क्वेश्चन है। और 1600 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर आप तोड़ते हैं तो 1600 को तोड़िएगा तो 800 दूना 1600, 400 दूना 800, 200 दूना 400, 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 50 25 का, यानी कहने का मतलब है 2 2 4 2 6 को 2 आ गया, 5 गुना 5 का, 2 2 4 2 6 को 2 हो गया, 2 को 5 हो गया, 15/, लेते हैं। ये आपका हो गया 15/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2, ठीक है। ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 है, और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक शांत आवृत्ति है, ठीक है। यह एक शांत आवृत्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला में 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कहता 29/343, 29/343, ठीक है। अब देखिए 343 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे 343 को, तो इसमें 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाता है, चौका 49, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28 है, 6 8 6 7 7 49, ठीक है। यानी हो जाएगा 29/7 का पावर 3, ठीक है। लिखिए 7 गुना 7 गुना 7, यानी 29/7 का पावर 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 7 का पावर 3 है, और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, सॉरी, रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता
है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अतः यह एक अशांत, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा, 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 23/2 इंटू 5 का पावर 2। तो ये ऑलरेडी इसका गुणनखंड करके दिया गया है आपको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए दिया है। 2 का पावर 5 इंटू कह रहा है आपको 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 के रूप में है। तो ऑटोमेटिक आपका आ गया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है, और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, शांत आवर्ती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7 को। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में है 129 बट्टा जो है आपका 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू दिया है आपका 7 का पावर 5। ठीक है, देखिए इसका ऑलरेडी आपका जो है गुणनखंड करके दिया गया है। ये सब यहाँ पे इंटू है, इंटू लिखिए, गुना का चिन्ह लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है 2 का यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू आपका 7 का पावर 5 हो गया। ठीक है, यानी जो है यहाँ पे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए जो है होगा यह अशांत आवृत्ति होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 है। ठीक है, इसलिए और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति नहीं लिखिए, आवर्ती लिखा है, आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर कहता है, 8 नंबर में जो है आपका 6/15 है, 6/15। इसको जो है 15 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6/5 ठीक है, 5/15। ठीक है, 5/15 हो गया। ये कट जाएगा अगर तो 3 दूना 6, 2/5 हो जाएगा। 3 दूना 6, इसको कटाइएगा तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 आ गया तो 2/5 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5 का पावर 1 कर सकते हैं, 5 का पावर 1 का मतलब 5 होता है, मतलब वही है। इसको है
इसे हम और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर है। 9 नंबर में कह रहा है 35/50। ठीक है, 35/50 है। देखिए 50 का गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 25 दूना 50, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो 35 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर का, तो ना 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा। का लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 के रूप, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 है। इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 77/210। ठीक है, 77/210। तो 210 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 210 2 से लगाइएगा तो 105 हो जाएगा। 105 5 दूना 10, 10 में 20 है 21। ठीक है, 21 25 हो जाएगा आपका 105। ठीक है, 7 तिरका 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी 77 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 है और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये जो है अशांत आवृत्ति है। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।